तो देवियों एवं सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, लड़कों एवं लड़कियों, अंकल एवं आंटियों, आई एम श्योर कि आप लोग टाइम पास ही कर रहे होंगे, तो ये वीडियो देखकर ही कर लो, क्योंकि इसमें मेंशन सोर्स आपको आपके बचपन की यादें, मिट्टी खाने से लेकर पेंट में टट्टी करने तक सब याद दिलाएंगे। अगर आपने देखे हैं तो, और नहीं देखे तो क्या कर रहे हो यार, देखना ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आपका टाइम पास ही है मेरा वॉच टाइम। तो हाय हेलो सब वीडियो के लास्ट में, अब स्टार्ट करते हैं। पहला शो है बचपन के दिन याद आए कि नहीं। इस शो में थी हमारी प्यारी सोना आंटी, अल्टो अंकल और फ्रूटी। अरे ये वाली नहीं, ये वाली। ये एक फैंटेसी एडवेंचर शो था जिसकी बेसिक स्टोरी ये थी कि फ्रूटी अनजाने में कुछ हरामी लोगों से एक बर्ड को बचा लेती है, जो निकलती है सोना आंटी। तो दोनों बन जाते हैं फ्रेंड। तो इसी के एहसान तले दबे हुए सोना आंटी करती है फ्रूटी की मदद, एक बार नहीं कई बार। पहले तो एक लालची औरत से, जो फ्रूटी के बाप से शादी करके उसकी सौतेली मां बनना चाहती है, ताकि हनीमून वाले दिन सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। पर सोना आंटी बोलती है ऐसे कैसे। अब सोना आंटी अच्छी परी है तो एक बुरी परी भी होगी, जिसका नाम कोई गैस ही नहीं कर सकता। करके देख लो, काली परी। नहीं गैस कर पाए ना, तो बस काली परी फ्रूटी के पीछे, सोना आंटी काली परी के पीछे और फ्रूटी सोना आंटी के पीछे। Too much fun. और बहुत सारे एडवेंचर्स, जैसे सोन परी का टूटी परी बनाना, जो फ्रूटी जैसी दिखती थी और फ्रूटी की काली परी से बचने में हेल्प करती थी। प्रिंसी जो फ्रूटी के जैसे ही सोन परी को देख सकती थी। और इन सब के बाद फाइनली फ्रूटी ने स्प्राइट पिया और 268वें एपिसोड, जो लास्ट एपिसोड था, काली परी को मार दिया। द एंड। ये शो एयर हुआ था ईयर 2000 से लेकर 2006 तक, जिसमें सोन परी प्ले किया था मृणाल कुलकर्णी ने, जो अभी रिसेंटली शनाया मल्होत्रा की मिसेस मूवी में उनकी माँ बनी थी। अल्टो अंकल प्ले किया था अशोक लोखंडे ने, जो बाद में भावों से डरते ही रह गए। और फ्रूटी प्ले किया था तन्वी हेगड़े ने, जो शकला का बुम बुम और वाह लाइफ हो तो ऐसी मूवी और ऑलमोस्ट 150 टीवी कमर्शियल्स भी कर चुकी हैं। एंड नाउ शी हैज अ यूट्यूब चैनल, जिसमें भी 6 मंथ से कुछ न्यू नहीं आया है। सेकेंड शो है ये भी जादू मंत्र परियों वाला ही शो था, लेकिन ये शो लूजली बेस्ड था सबरीना द टीनेज विच पर। मतलब कॉन्सेप्ट सेम था, बस स्टोरीज अपने हिसाब से चेंज कर दी या अपने हिसाब से अडेप्ट कर ली, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि सबरीना तो अपन ने देखा ही नो। तो जो देखा है उसी की बात कर लेते हैं। शरारत स्टार्ट होता है जिया के 18th बर्थडे से, जो रानी देवी की 4 बार ग्रेट ग्रैंडडॉटर थी। तो बेसिकली रानी देवी को वरदान था कि उनकी फैमिली में जो भी फर्स्ट बेबी गर्ल होगी इन एवरी जनरेशन, वो अपने 18th बर्थडे पर परी बन जाएगी विद सम मस्त पावर्स। रिमेम्बर श्रिंग व्रिंग शर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग वाला जादुई मंत्र। श्रिंग व्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग। पर अब कहानी में ट्विस्ट भी तो चाहिए। तो तभी रानी देवी को आ गई छींक, तो गुरुदेव को आया गुस्सा और दे दिया श्राप कि जब भी कोई परी जादू का मिस यूज करेगी तो उसको 24 आवर्स के लिए हो जाएगा जुकाम और उतनी देर के लिए हो जाएंगी सारी पावर्स गायब। इस शो में थी जिया, उसकी मम्मी और तीनों परियां, और इन सब के बीच में इसका पापा, इनका हस्बैंड और इनका दामाद डॉक्टर सूरज मल्होत्रा और जिया का क्रश ध्रुव। हाँ, और भी लोग थे, काफी बड़ी कास्ट थी शो की, पर मेन थे यही 4। ये शो सबसे पहले रन किया था 2003 से 2006 तक स्टार प्लस पर। उसके बाद ये शो कई बार एयर हुआ स्टार उत्सव पर, जब मैंने इसे देखा था, फिर टीवी एशिया पर, स्टार 1 पर और डिज्नी चैनल इंडिया पर। और आखिर क्या हुआ था इस शो के एंड में? तो इस शो के एंड में होता है कुछ ऐसा कि जिया का जो बॉयफ्रेंड ध्रुव था, वो फाइनली जिया को प्रपोज कर देता है शादी के लिए, और सब शादी के लिए रेडी हो जाते हैं। पर जिया कहती है कि वो शादी से पहले ध्रुव को सच बताएगी कि वो एक परी है, ताकि कल को शादी के बाद वो ध्रुव से ये कह सके झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। पर अकॉर्डिंग टू परी लोग के रूल्स, अगर कोई किसी परी को प्रपोज करता है और वो परी हाँ कर देती है तो 6 घंटे के अंदर शादी हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी। तो अब 6 घंटे के अंदर सच भी बताना है और शादी भी करनी है। तो ये बताने के लिए जिया ध्रुव को बना देती है कंदू और फिर दोनों शादी कर लेते हैं एंड हैप्पीली एवर आफ्टर साथ में रहने लगते हैं। द एंड।
इस शो में जिया प्ले किया था श्रुति सेठ ने, उसकी मम्मी राधा प्ले किया था पूनम नरूला ने और उनकी मम्मी सुषमा प्ले किया था फरीदा जलाल जी ने। जिया के पापा का रोल प्ले किया था महेश ठाकुर ने और जिया का क्रश ध्रुव, जो आगे चलकर उसका बॉयफ्रेंड बनता है, का रोल प्ले किया था करणवीर बोहरा ने। पर आगे चलकर ईवा ग्रोवर ने पूनम नरूला को एज राधा रिप्लेस किया था जब पूनम मैटरनिटी लीव पर थी। इसके बाद उन्होंने नच बलिए का सीजन 1 किया था, पर तब से वो टीवी में रिटर्न नहीं आई हैं। श्रुति सेठ 2024 में सोनी लिव में आई एक एंथोलॉजी टीवी सीरीज के एक एपिसोड में दिखी थी और फरीदा जलाल जी भी 2024 में ही आई हीरा मंडी सीरीज में लास्ट दिखी थी, जिसको संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था। थर्ड शो है याद है ना वो जादुई पेंसिल जिसको टाइगर और उसकी गैंग के अलावा हम लोग भी चाहते थे। ओह गॉड, एक बार दिला दे। ओके लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर तुमको ये पेंसिल मिल जाती तो तुम सबसे पहले क्या ड्रॉ करते इससे? सच सच बोलना, ये तो काला कौवा काट खाएगा। तो शका बूम बूम की स्टोरी ऐसी थी कि हमारा मेन कैरेक्टर था संजू, जिसको मिलती है मैजिक पेंसिल, जिससे जो कुछ भी ड्रॉ करते वो रियल हो जाता। इसका पता चल गया एक गुंडे को जिसका नाम था टाइगर, और उसकी टोली में थे चंगू मंगू और मोना डार्लिंग, जो हमेशा ट्राई करते रहते थे संजू से उसकी पेंसिल हथियाने का, और संजू ट्राई करता रहता था इन लोगों से पेंसिल को और अपने दोस्तों को बचाने का। पर इनिशियली ये शो लोगों को उतना पसंद नहीं आया, तो 2000 से 2001 तक रन होने के बाद 30 एपिसोड के बाद ये शो बंद हो गया। तब ये शो डीडी नेशनल पर रन होता था। फिर आया ये शो एक साल बाद नए संजू के साथ स्टार प्लस पर 2022 में, और ऐसा चला कि इसके 4 सीजन आ गए। फर्स्ट सीजन की स्टोरी ऑलमोस्ट सेम ही थी। फिर आया सेकेंड सीजन जिसमें एंट्री हो गई एक एलियन की जिसका नाम था शान, और संजू और शान के एडवेंचर्स के साथ ये सीजन भी खत्म हो गया। फिर आया सीजन 3 जिसमें संजू और शान जाते हैं हॉगवर्ट्स जादू की पढ़ाई करने, जहाँ डम्बलडोर भी है और जादुई आईना भी, पर सेम नाम नहीं रख सकते ना, तो बहुत सोचने के बाद इनने नाम रख दिया जादू भाई। और फिर आता है फोर्थ और फाइनल सीजन जिसमें संजू टाइम ट्रेवल करके पहुंच जाता है 2022 में। पर कैसे? तो सीजन 3 के एंड में जब संजू मैजिक कारपेट से हॉगवर्ट्स से घर वापस लौट रहा था तो फंस जाता है समय के बवंडर में और पहुंच जाता है 2022 में प्रेजेंट से 18 साल आगे। पर एग्जैक्टली क्या हुआ था शका बूम बूम के लास्ट सीजन में और उसके लास्ट एपिसोड में? तो होता ये है कि 2022 में पहुंचकर संजू काफी सारी चीजें फिगर आउट ही कर रहा होता है। तो जब संजू अपने घर पर अपनी आई स्कैन करके अंदर जाता है तो जस्ट थोड़ी देर बाद उसको गेट खुलने की आवाज आती है, तो वो छुप जाता है टेबल के नीचे। एक आदमी ब्लैक ओवरकोट में अंदर आता है और ये तो विकराल है। हाँ, विकराल होगा अपने विकराल घबराल शो में। यहाँ ये सैंड्रोस है जो एक क्रिमिनल है और संजू हेट सैंड्रोस, पर जब सैंड्रोस संजू को बचा लेता है तो दोनों की भाईबंदी हो जाती है। और आई एम श्योर आप गेस बिल्कुल नहीं कर पाओगे कि सैंड्रोस ही संजू का फ्यूचर वर्जन है, क्योंकि इन दोनों को भी ये फिगर आउट करने में 6-7 एपिसोड लग गए थे। इसको पता ही नहीं कि बचपन में कैसा दिखता था। चलो वो भी ठीक है, पर जब आई स्कैन करके ही घर में आ सकते हैं तो संजू के घर में संजू ही आएगा ना, कोई और कैसे आएगा? पर ठीक है, ये लोग चारा देते हैं, चल लेते हैं, इट्स ओके। पर इसके लास्ट एपिसोड में क्या हुआ? तो बात ऐसी है कि जब संजू छोटा था तो कुछ गुंडे उसके मम्मी पापा को मार देते हैं पेंसिल के चक्कर में। तो संजू जाता है अपने दोस्त के घर, पर दोस्त दोस्त ना रहा, यार यार ना रहा, तो वहां से भी चला जाता है। पढ़ाई में ध्यान न होने के कारण उसको स्कूल से भी निकाल देते हैं, तो संजू बन जाता है क्रिमिनल, और ऐसे संजू बना सैंड्रोस। तो इस सीजन के लास्ट एपिसोड में संजू और संजू मिलकर अपने मम्मी पापा को बचा लेते हैं पास्ट में जाकर। फिर छोटा संजू रहता है अपने मम्मी पापा के साथ और बड़ा संजू लौट जाता है अपने घर 2022 में। फोर्थ शो है, इसका टाइटल ट्रैक याद है? ये म्यूजिक आज भी गूज़बम्प्स देता है। हातिम मेरे बचपन का फेवरेट शो था। ये स्टोरी है हातिम की, जो सच्चा और अच्छा इंसान है और यमन के राजा का बेटा है। तो इस शो का एक विलन होता है जिसका नाम होता है दज्जाल, जिसके पैदा होते ही पता चल जाता है कि ये बड़ा होकर विलन बनेगा। तो उसके पापा जो जफार के राजा होते हैं उसको मारने का हुक्म देते हैं अपने सेवक नजूमी को, पर नजूमी दज्जाल को नहीं मारता और उसको पाल पोस के बड़ा करता है। जब दज्जाल बड़ा होता है तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को मारकर वो राजा बन जाता है। पर वो एक बुरा आदमी है तो उसको हर जगह बुराई फैलानी है। तो नजूमी उसको कहता है कि वो अच्छाई पर कब्जा कर ले। तो दज्जाल जाता है दुर्गापुर की प्रिंसेस सुनैना से शादी करने, क्योंकि वो बहुत अच्छी थी, पर सुनैना दज्जाल को मना कर देती है। तो दज्जाल गुस्से में आकर सुनैना के भाई को पत्थर का बना देता है और सुनैना को 7 महीने का टाइम देता है उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए। तो अब यहाँ एंट्री होती है हातिम की, जिसको ढूंढना है 7 सवालों के जवाब सुनैना के भाई को वापस पत्थर से इंसान बनाने के लिए।
तो हातिम राजकुमारी जैस्मिन के साथ अपनी शादी को पोस्टपोन करके चाहता है सवालों के जवाब ढूंढने, और अगले आने वाले एपिसोड में हातिम और जैस्मिन का सेवक होबो यही 7 सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पर हातिम के एंडिंग में क्या हुआ? तो जब हातिम 6 सवालों के जवाब ढूंढ लेता है तो लास्ट जवाब ढूंढने के लिए बहुत कम टाइम बचता है, तो ये लोग हमला कर देते हैं दज्जाल पर, और फिर होती है खतरनाक वाली फाइट, और एंड में हातिम दज्जाल को मार देता है और दज्जाल हातिम को, और दोनों मर जाते हैं। बट फाइट के जस्ट पहले हातिम को पता चल जाता है कि वो दज्जाल के साथ इस फाइट में मारा जाएगा, पर फिर भी वो लड़ता है और दज्जाल को मारता है, बुराई को हराने के लिए और राजकुमारी के भाई को बचाने के लिए। और यही होता है 7वें सवाल का जवाब भी। इसलिए हातिम वापस जिंदा हो जाता है और वापस जाकर राजकुमारी जैस्मिन के साथ शादी करता है। एंड द फन पार्ट इज, लास्ट में जब ये लोग शादी की पार्टी कर रहे होते हैं तो होबो फेंक कर रहा होता है कि हातिम तो हमेशा प्रॉब्लम्स में ही फंस जाता था और होबो उनको इस सारी प्रॉब्लम से बचाता था। ये शो एयर हुआ था 26 दिसंबर 2003 से 12 नवंबर 2004 तक स्टार प्लस में, पूरे 47 एपिसोड के साथ। पर मैंने इसको देखा जब ये स्टार उत्सव पर रीरन हुआ। इसके अलावा डिज्नी चैनल इंडिया पर और हंगामा टीवी पर भी ये रीरन हुआ, और हातिम का तमिल लैंग्वेज में डब भी हुआ जो स्टार विजय चैनल पर रन हुआ महावीरन हातिम नाम से। बट दिस वाज नॉट ओनली एडेप्टेशन ऑफ हातिम, पहले भी कई सारी मूवीज हातिम पर बन चुकी हैं, और एक तो तुम्हारे पापा के जमाने की भी है। पर क्या तुमको पता है कि हातिम वाज अ रियल पर्सन जो बहुत ही अच्छा और दरिया दिल इंसान था, और उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। अगर ये पता था तो कमेंट में बताओ, और नहीं पता था तो थैंक यू बोलो मेरे को। इस शो में हातिम का रोल प्ले किया था राहिल आजम ने, जो भी रिसेंटली अनुपमा शो में दिखे थे। होबो का रोल प्ले किया था किकू शारदा ने, जो कपिल शर्मा शो में दिखते रहते हैं, और दज्जाल का रोल प्ले किया था निर्मल पांडे ने, जिनकी 18 फरवरी 2010 को एट द एज ऑफ 47 हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। 5th शो है ऑनेस्टली बताना ये सब किसको किसको याद है? करिश्मा ने इस शो में इतने सारे करिश्मे किए थे, कुछ तो याद होगा। नहीं, कोई नहीं, मैं बताती हूँ। तो करिश्मा रीमेक था 1980s की अमेरिकन टीवी सीरीज स्मॉल वंडर का। करिश्मा का प्लॉट ऐसा था कि एक साइंटिस्ट होता है विक्रम नाम का, जो बनाता है एक रोबोट, वो भी इंसान जैसा सेम टू सेम, और उसका गोल होता है ये जानना कि टाइम के साथ क्या इस रोबोट के अंदर ह्यूमन लाइक इमोशंस आ सकते हैं या नहीं। तो विक्रम की वाइफ होती है शीतल, जिसके कान भरती है उसकी नेबर श्रद्धा कि विक्रम का किसी और औरत के साथ चक्कर चल रहा होगा, तभी वो इतना ज्यादा काम करने का दिखावा करता है। मतलब इंसान काम करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो भी प्रॉब्लम, ये पड़ोसी साले होते ही। तो शीतल का शक दूर करने के लिए विक्रम उसको मिलाता है रोबोट करिश्मा से, और शीतल करिश्मा को अपनी बेटी बना लेती है। तो ऐसे विक्रम और शीतल को बेटी मिल गई और उनके बेटे राहुल को छोटी बहन। पर इनके पड़ोसियों को लगता है नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई तो बस उनका ये पता लगाना कि करिश्मा कौन है, और इनका ये पता ना लगने देना कि करिश्मा रोबोट है। यही चलता रहता है मोस्टली एपिसोड में। और इसके साथ विक्रम और शीतल की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती थी, करिश्मा उनको कैसे सॉल्व करती, ये था बाकी की स्टोरी में। पर आखिर क्या होता है करिश्मा के आखिरी एपिसोड में? तो होता ये है कि विक्रम को एक और प्रोजेक्ट मिलता है जिस पर उसको काम करना है, और इसके लिए उसको पूरी फैमिली के साथ जाना पड़ता है सिलिकॉन वैली। पर करिश्मा तो रोबोट है तो वो नहीं जा सकती, इसलिए विक्रम डिसाइड करता है कि करिश्मा को डिसमेंटल करके वापस लैब भेज देगा जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते। पर जाते जाते करिश्मा अपनी ऑडियंस से 16 अप्रैल 2004 को प्रॉमिस करके जाती है कि वो वापस लौट कर जरूर आएगी, और वेट करते करते 11 साल बीत गए पर करिश्मा वापस नहीं आई। सो सैड। करिश्मा शो एयर हुआ था स्टार प्लस पर 24 जनवरी 2003 से 16 अप्रैल 2004 तक। ये शो भी कई बार रीरन हुआ था, और मैंने इसको देखा था स्टार उत्सव पर। इसमें करिश्मा का रोल प्ले किया था जनक शुक्ला ने, जिसकी मम्मी को आपने पक्का जी टीवी के किसी न किसी शो में जरूर देखा होगा। मैंने कुमकुम भाग्य में देखा था। जनक क्लास 2012 में गुमराह शो में दिखी थी। इसके बाद से जनक ने एक्टिंग नहीं की है। विक्रम का रोल प्ले किया था संजीव सेठ ने, जो अभी स्टार प्लस के जनक शो में काम कर रहे हैं। शीतल का रोल प्ले किया था इवा ग्रोवर ने, हाँ वही जिन्होंने सरारा शो में बाद में जिया की माँ का रोल प्ले किया था। इवा ग्रोवर ने जी टीवी के शो टचनेस में भी काम किया था, जो बाय द वे मैंने पूरा देखा था। और लास्ट इन्होंने बिग मैजिक के शो हर मुश्किल का हल अकबर बीरबल में काम किया था, जो भी मैंने देखा है। पर अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया है तो बहुत बड़ा थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपको इन शोज के बारे में कोई भी फैक्ट पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, और आप अपकमिंग वीडियोस के लिए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए चैनल पर अवेलेबल प्रीवियस वीडियोस देखो, फर्स्ट टाइम राउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।